गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम क्लास 10th के बच्चों चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे आप सभी के लिए। तो थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया है, लेकिन हम बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं मैथ्स आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कवर कराऊंगा, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी अच्छे आप मार्क्स गेन कर सकते हो बेटा। जैसे कि आप सभी सामने देख सकते हो, ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। टोटल बेटा हमने चैप्टर 1 के टोटल 30 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देखिए हमने यहाँ पे रेड से कर दिया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये देखिए, √3 इज एन रेशनल नंबर, √5 इज एन रेशनल नंबर प्रूफ करना है हमें। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो बेटा इस चैप्टर से आपको मैक्सिमम 5 मार्क्स के बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, अगर हम इन 30 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारा 5 मार्क्स जो है वो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में हमारा कवर हो जाएगा। ओके, तो आप सभी जानते ही हैं कि आपके चैप्टर 1 का नाम जो मैथ में है वो है रियल नंबर। ओके, तो हम रियल नंबर के बारे में बच्चों थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक, एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि ये आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट आपका इस पे कराया जाएगा। ओके, देखिए हमने एक यहाँ पे छोटा सा फिगर ले लिया है जो आपके रियल नंबर को दर्शाता है। ठीक है, इसमें एक नंबर नहीं है बेटा, यहाँ पे एक हम बॉक्स बना सकते हैं नेचुरल नंबर का। ओके, आप सभी अच्छे से पढ़ ही चुके हैं कि नेचुरल नंबर हमारा काउंटिंग नंबर होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी पे चले जाइए तो ये आपका नेचुरल नंबर होता है। और बच्चों इसे हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। फिर आपने पढ़ा है बेटा होल नंबर किसे कहते हैं। आप जानते हो कि होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जिसमें हम नेचुरल नंबर के साथ में जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं। दैट इज 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चले जाएंगे तो ये आपका होल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। इसके बाद आता है आपका इंटीजर, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर में हम होल नंबर के साथ साथ नेगेटिव नेचुरल नंबर को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट किसका ग्रुप बन जाता है, इंटीजर का ग्रुप बन जाता है। उसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर किस टाइप के होते हैं। तो बेटा जो P/Q के टाइप का लिखा जा सके, जैसे मैं लिख दूं 4/5, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, रैशनल नंबर हो गया। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है वो दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और ये भी याद रखना है हमें कि डिनोमिनेटर कभी हमारा 0 ना हो बच्चों। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट होता है। जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके वो तो आपका बेटा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन जो P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके वो आपका हो जाएगा इरेशनल। जैसे मैंने √2 लिख दिया है, √3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ये सब आपके इरेशनल नंबर में आ जाएंगे। फिर बेटा लास्ट आता है आपका रियल नंबर। रियल नंबर बेटा हमने जो एबव सारे नंबर ये पढ़े हैं ऊपर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये आपका छोटू सा बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, ये आपका नेचुरल नंबर। और ये देखिए बॉक्स बेटा बढ़ता चला जा रहा है। इस बॉक्स का ये मतलब होता है कि देखिए नेचुरल नंबर टोटल कंप्लीट किस में बना हुआ है, होल नंबर में मैंने बना दिया है। इसका मतलब सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नहीं है बेटा। क्यों, क्योंकि होल नंबर में तो हमारा 0 भी आ जाता है और 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए इस सेंटेंस को भी याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा आपसे कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल हैं, तो नहीं है। लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं है, बट ठीक है। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब आते हैं इंटीजर पे। बेटा इसको मैं फिर से क्लियर कर दूं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, तो ये आते हैं फिर इंटीजर पे। बेटा सभी होल नंबर और सभी नेचुरल नंबर हमारे क्या हैं, इंटीजर हैं। लेकिन सभी इंटीजर ना ही हमारे होल हैं और ना ही हमारे नेचुरल हैं। ओके बेटा, फिर रैशनल आ जाएगा। तो इस बॉक्स का यही मतलब होता है, देखिए रैशनल ग्रीन वाले बॉक्स को भी कवर किए हुए है, पिंक वाले बॉक्स को भी कवर किए हुए है। इसका मतलब ये जो अंदर इनर वाले बॉक्सेज हैं ये सभी के सभी क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। लेकिन ये रैशनल
ना ही सभी होल हैं और ना ही सभी इंटीजर है। ओके, और इरेशनल को देखिए बेटा हमने सबसे अलग रखा हुआ है इरेशनल को। क्यों? क्योंकि इरेशनल बेटा जब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, और पी अपॉन क्यू का बॉक्स कहाँ है? सबसे बाहर है। तो इसका मतलब रेशनल को हम इधर बना ही नहीं, इरेशनल को इधर हम बना ही नहीं सकते हैं। ओके, तो इरेशनल हमारा अलग हो गया और यहाँ रेशनल तक का हमारा फिगर अलग हो गया। और जब हम बेटा रेशनल और इरेशनल को मैच कर देंगे, मिला देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा कौन सा नंबर बन जाएगा? रियल नंबर बन जाएगा। तो रियल में हमारे ये सारे नंबर कंप्लीटली कवर हो जाएंगे, और इसे हम नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट करना भी सीख चुके हैं। ओके, आई होप ये बेसिक्स आपको थोड़ी याद आ गई होगी। और इसमें बच्चों हमने HCF निकालना सीखा है और LCM निकालना है सीखा है इस चैप्टर में। और आपने ये भी सीखा होगा कि आपके पास बेटा कोई दो नंबर है, मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट नंबर A है और सेकंड नंबर हमारा B है, तो अगर इनका आप HCF भी फाइंड कर लीजिए और क्या फाइंड कर लीजिए, LCM भी फाइंड कर लीजिए। तो बेटा इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो हमने जिन दोनों नंबर का LCM और HCF फाइंड किया है, इन दोनों को क्या कर लीजिए, प्रोडक्ट कर लीजिए। तो ये इक्वल होंगे अपने ही HCF और LCM के प्रोडक्ट के। बेटा याद रखिएगा, अगर किन्हीं भी टू नंबर्स का हम HCF और LCM फाइंड करते हैं तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट अपने उन्हीं HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा तब हमें काम आएगा। ओके, तो इस चैप्टर में बेटा हम पढ़ के चुके हैं, थोड़ा सा की पॉइंट देख लेते हैं। हमने एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा है। ये कह रहा था, इसने बोला था कि एवरी कंपोजिट नंबर, बेटा जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उसको हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। किसके प्रोडक्ट में? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और ये फैक्टर, और जो ये फैक्टर हम करेंगे, जो प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिखेंगे बेटा, ये यूनिक होगा। मतलब और किसी भी प्राइम नंबर के फैक्टर में उस कंपोजिट नंबर को नहीं लिखा जा सकेगा। जिस प्राइम नंबर के फैक्टर में हम लोग लिख देंगे, कोई दूसरा किसी और प्राइम नंबर के फैक्टर में उसे नहीं लिख सकता है। इसीलिए क्या होगा? यूनिक होगा। हमने सेकंड पॉइंट बेटा इसमें क्या पढ़ा? सेकंड पॉइंट इस चैप्टर में हमने पढ़ा था क्लास में कि अगर P कोई प्राइम नंबर है बेटा, हमारे पास मान लीजिए कोई भी प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हमने P ले लिया है रैंडम, तो अगर ये A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये सिंपली A को भी डिवाइड करेगा। इसका हमने प्रूफ भी पढ़ा था। लेकिन A हमारा क्या है बेटा? A कोई इंटीजर है और P क्या है? प्राइम है। इंटीजर मतलब कुछ भी आ सकता है, प्राइम और कंपोजिट दोनों, लेकिन P स्पेशली हमारा क्या होना चाहिए? प्राइम होना ही चाहिए बच्चों। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए 2 डिवाइड कर रहा है 4 के स्क्वायर को। ओके, तो आप देख रहे हैं कि 2 4 को भी डिवाइड करेगा। सेम ऐसे P अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा। ये हमने आपको एग्जांपल से यहाँ पे बता दिया। और बेटा हमने क्या सीखा है? √3 और √2 और √3 इरेशनल तो हम बोल देते हैं कि इरेशनल है, लेकिन इरेशनल प्रूफ कैसे करेंगे ये हमने सीखा था। और बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछता है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, प्रूव दैट 2 + √2 इज इरेशनल। ऐसा कुछ करके क्वेश्चन पूछता है। तो ये बातें होगी बेटा। HCF का मतलब क्या होता है? अगर HCF हमें किसी टू नंबर्स का फाइंड करना हो तो उसमें बस टू नंबर्स में देख लीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। हमें बस देख लेना है कि सबसे स्मॉलेस्ट पावर कॉमन प्राइम जो उन दोनों नंबर में है। मान लीजिए 2 नंबर हमने ले लिया, अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो और ज्यादा अच्छे से बेटा क्लियर हो जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, हम बस रिवाइज करा रहे हैं आपको कि HCF अगर आपको 2 नंबर्स के निकालने हैं तो हमें उसमें देखना है कि दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखेंगे दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, और फिर कॉमन तो देखना ही है, फिर कॉमन जो होगा उसका सबसे लीस्ट लोवेस्ट पावर वाला कौन सा हमारा प्राइम है, बस उसी नंबर को हम प्रोडक्ट करके लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF। LCM जस्ट बेटा इसका उल्टा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर देखना है और इन्वॉल्व कर लेना है। अदर जो नंबर बच रहे हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लेना है, तो क्या मिल जाएगा आपको? LCM। ओके, नोट जो अभी हमने सबसे ऊपर बेटा डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया कि अगर 2 नंबर का हम LCF और HCF निकालें तो उनका प्रोडक्ट उनके ही HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, जो सबसे ऊपर हमने बताया था। ओके, तो इतनी बातें आई थिंक आपको
समझ में आ गई होंगी। तो आते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट पे। प्रैक्टिस सेट का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। ठीक है बेटा, कह रहा है वो सबसे छोटा नंबर आप बता दीजिए जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सब को सबसे डिवाइड हो जाए। बेटा ऐसा एक हमें लीस्ट नंबर बताना है जो इन सभी नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो सीधी सी बात है बच्चों, हम इसका क्या कर दें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। क्या कर दें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें और सभी का प्रोडक्ट ले लें तो हमें वो नंबर बेटा मिल जाएगा, दैट इज एलसीएम। ओके, तो इस क्वेश्चन को हमने यहां पे बेटा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, जैसे 1 to 10 तक हमने नंबर्स लिख लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि 2 से ये डिवाइड हो रहा था, 2 से ये डिवाइड हो रहा था, 2 से ये डिवाइड हो रहा था। तो सिर्फ जो जो डिवाइड हो रहा था उसी को मैंने लिख लिया है, बाकी को नहीं लिखा है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 ये भी डिवाइड हो रहा था। फिर से बेटा 2 से डिवाइड हो रहा है हमारा, 2 1 जा, ये देखिए ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, फिर 2 1 जा 2 डिवाइड हो रहा था, अब तो डिवाइड हो नहीं रहा है। तो हमने जो जो हमारे नंबर बचे थे वो देखिए ऐसे यहाँ पे नोट कर लिए हैं। इन सब नंबर को हमने डिवाइड नहीं किया था क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहे थे, तो इन नंबर्स को हमने यहाँ पे नोट कर लिए, 3 5 3 7 9। अब 3 से डिवाइड हो रहा है बेटा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अगेन हमारे यहाँ पे 3 बच रहा है तो 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो ये हमारा 3 1 जा 3 हो जाएगा और 5 हमने एज इट इज लिख लिया और 7 एज इट इज लिख लिया। अब हमें बेटा 3 1 जा 3 तो हमने यहाँ पे कर ही दिया इसको। अब हमारा 5 एज इट इज फिर से आ गया, 7 एज इट इज फिर से आ गया, 5 1 जा 5, 7 एज इट इज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 7 1 जा 7। तो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा यहाँ पे ये निकल के आ गया, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके बच्चों, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। जब बेटा इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, 2520, दैट इज 2520। बेटा यही वो लीस्ट नंबर है, देखिए लीस्ट नंबर पूछ रहा है ना, सबसे छोटा नंबर। तो 2520 सबसे छोटा नंबर होगा जो इन सभी से डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी, 2 से भी, 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सभी से डिवाइड हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बेटा इसको हमने पहले लिख लिया था क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करने में खामोखा थोड़ा सा वक्त लग जाता, जिससे वीडियो आपकी लेंदी हो जाती। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमारा कह रहा है इफ द एलसीएम ऑफ a एंड 18 इज 36। बेटा एलसीएम दिया हुआ है हमें किसका, a और 18 का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 36। और बेटा एचसीएफ फिर उसी नंबर का हमें एचसीएफ दिया गया है, a एंड 18 का कितना, 2। तो बेटा वैल्यू ऑफ a बताना है, तो कह रहा है कि a की वैल्यू क्या है। तो बेटा अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। बेटा अगर 2 नंबर के हमें एलसीएम पता हो और एचसीएफ मालूम हो तो उन दोनों का अगर उन 2 नंबर्स का हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो वो इक्वल होता है एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के। तो हमारे नंबर्स कौन कौन से हैं बेटा, ए हैं और 18 हैं, इनका मल्टीप्लाई किसके होगा, इक्वल उनके एचसीएफ और एलसीएम का। तो एलसीएफ और एलसीएम हमें दिया हुआ है 36 एंड 2। बेटा ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो इजिली फाइंड हो जाएगा यहाँ से, 36 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 18, 2 9 जा 18, 9 4 जा 36। तो ए की वैल्यू बेटा हमारी क्या आई, 4 आई, और यही हमारा पूछ रहा था। ओके, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कह रहा है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू ab स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू a क्यूब b, ए बी बीइंग प्राइम नंबर्स, ए और बी हैं क्या, प्राइम नंबर्स हैं, देन एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। बेटा इसका मतलब ये है, कह रहा है जो p इज इक्वल टू है वो ए बी स्क्वायर है
और Q इज इक्वल टू ए क्यूब बी है। और बेटा ए और बी दोनों हमारे कैसे हैं बेटा, प्राइम है। कैसे हैं, प्राइम। बेटा जब ये ऑलरेडी प्राइम है, प्राइम मतलब ये हुआ जैसे 2 हमारा क्या है प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, 7 प्राइम, 11 प्राइम। बेटा क्या बताओ, इनको हम किसी और के टेबल से हम इन्हें ला सकते हैं, किसी के टेबल में भी ये नंबर्स आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि ये प्राइम है। प्राइम है तो ऑलरेडी या तो ये इटसेल्फ से डिवाइड होगा और या 1 से डिवाइड होगा। तो अगर हमारा ए और बी ऑलरेडी प्राइम है तो हम इन्हें और किसी मतलब नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और इसका हमें बताना है एलसीएम। और एलसीएम अभी हमने ऊपर देखा है बेटा, ये देखिए एलसीएम का मीन्स, एलसीएम ये कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर बेटा लेना है अगर हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो आप देख रहे हो कि ए बी स्क्वायर इधर है और ए क्यूब भी यहाँ है। तो बताओ ए की ग्रेटेस्ट पावर क्या है बेटा, ए क्यूब है, और बी की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, बी स्क्वायर है। अच्छा आप देखिए क्या इसके अलावा और भी कोई नंबर्स p इज इक्वल टू में है या q इज इक्वल टू में है? नहीं है, कोई लेटर है ही नहीं। अगर कोई और लेटर होता तो उसको भी हम इन्वॉल्व कर लेते। ओके, तो इसका बेटा जो एलसीएम हो जाएगा वो a क्यूब और b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर लेना है। अगर बेटा पूछता HCF तो हमें लोवेस्ट पावर लेना होता। ओके, दैट इज ए भी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा सेम ऐसे है, ये होमवर्क है, आप इसको ट्राई करिएगा। ओके, सेम ऐसे है। 5 देखिए, 5 में बेटा HCF ऑफ 510 एंड 92 इस 2 दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा HCF हमें फाइंड है किसका, 2 नंबर्स के। कौन कौन से नंबर हैं, 5, 10 और 92। कितना है इसका HCF, 2 है। एलसीएम बेटा फाइंड करना है, और हम जानते हैं कि अगर 5 नंबर्स का हम प्रोडक्ट कर दें तो इक्वल होता है HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। बेटा एलसीएम की वैल्यू फाइंड करनी है तो HCF को इस साइड में भेज दीजिए, 510 मल्टीप्लाई 92 अपॉन HCF। HCF की वैल्यू क्या है बेटा, 2 इज इक्वल टू एलसीएम। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। ओके, तो इसको आप जब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, चलिए देख लेते हैं। आपका कुछ आएगा 23460 करके। ओके, तो ये आपका बेटा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बेटा दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए HCF ए। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करिए और 6 को रीड करिए, सेम क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द HCF ऑफ 2 नंबर इज 9 एंड देयर एलसीएम इज 2016। बेटा HCF हमें फाइंड है क्वेश्चन नंबर 7, HCF फाइंड है हमें 9 और एलसीएम फाइंड है बच्चों 2016। 1 नंबर दिया है, 1 नंबर इज इक्वल टू वेट 54। ओके बेटा, तो आप जानते हैं कि 1 नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। बेटा वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 नंबर की वैल्यू 54 मल्टीप्लाई इसको मान लीजिए x, HCF 9 और एलसीएम 2016। आप इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 15। हाँ ये बताना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 15:11। बेटा 2 नंबर दिया है, आपको पता होगा कि जब कोई नंबर रेशियो में देता है तो वो नंबर एग्जैक्ट नहीं होता है, तो हमें उसके साथ में बेटा एक वेरिएबल लेना पड़ता है, ये याद रखिएगा। तो लेट फर्स्ट नंबर इज 15x एंड अदर नंबर इज 11x। और HCF बेटा गिवन है, HCF है हमारा 13। तो पहले तो हम वैसे HCF निकालते हैं। HCF होगा कितना बेटा, 15x मतलब 50 मल्टीप्लाई x, 11x मतलब 11 मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं बेटा। और आप जानते हो HCF
हमारा कॉमन फैक्टर होता है बेटा। कॉमन फैक्टर क्या है? एक्स। तो वैसे अगर हम एचसीएफ फाइंड करें इन नंबर्स का तो आएगा बेटा क्या? एक्स। और एक एचसीएफ हमें गिवन है, एक एचसीएफ क्या गिवन है? 13। तो किसी भी नंबर के दो एचसीएफ तो हो नहीं सकते। इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ एक्स निकला है और जो इनका एचसीएफ गिवन है वो दोनों बेटा एक ही हैं। दैट इज एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 13। तो हमें फाइंड क्या करना था? हमें वो नंबर बताने हैं जो एग्जैक्ट नंबर होने थे, और एग्जैक्ट नंबर हमें मान लिया है बेटा 15x एंड 11x। तो जो मेरा एग्जैक्ट नंबर आएगा वो 15 मल्टीप्लाई 13 और 11 मल्टीप्लाई 13। इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप जो लिखोगे वही आपका फाइनल आंसर, वही दोनों नंबर हो जाएंगे। ओके बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बहुत ही आसान और प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बेटा 2120 का। तो बेटा कुछ नहीं करना है, बस देखिए 0 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 जा 2, 1 तो डिवाइड होगा नहीं, 0 लगाएंगे। 2 6 जा 12 एंड 0। ओके, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। नाउ इट इज डिविजिबल बाई 5, 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15 एंड 53 1 जा 53। तो बेटा 2120 का जो प्राइम फैक्टर आएगा 2, 2, 2, 5, 53। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज होमवर्क 5। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क रहेगा, सेम ये क्वेश्चन है। लिखा है बेटा इफ P एंड Q, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर देन फाइंड देयर एचसीएफ। बेटा कहने का मतलब ये है कि P, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। P और Q बेटा प्राइम नंबर है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। जैसे एक एग्जांपल हम ले लें, 3 और 5 हमारे दो प्राइम नंबर हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हैं। बताइए इनका एचसीएफ क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हैं तो उनका एचसीएफ बेटा 1 होगा। क्यों? क्योंकि हम 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 1। 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1। दोनों में बेटा कॉमन क्या हो रहा है? कॉमन फैक्टर लेना होता है। कॉमन सिर्फ 1 है तो एचसीएफ 1 होगा। तो बेटा इसी तरीके से अगर हमारा P प्राइम नंबर है तो P मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो, Q प्राइम नंबर है तो Q मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो, और इस प्रकार से जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो बेटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बेटा हमें एचसीएफ बताना है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। तो सबसे पहले बताइए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है क्या? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? तो आप जानते होंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, और स्मॉलेस्ट बेटा कंपोजिट नंबर आप जानते हो कि 2 3 तो हमारे प्राइम हो गए, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट क्या हो गया? 4। और बेटा 2 और 4 का हमें अब फाइंड क्या करना होगा? एचसीएफ फाइंड करना होगा। ठीक, तो 2 इज इक्वल टू लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 1, 4 इज इक्वल टू लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो। तो बेटा एचसीएफ क्या हो जाएगा? देखिए कॉमन हमारा 2 हो रहा है और 1 हो रहा है, दैट इज एचसीएफ बेटा हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो बेटा देखिए यहाँ पे कंपोजिट नंबर 2 बार लिखना है, लेकिन पहले हमें 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर लिखना है, फिर सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर लिखना है। तो हम जानते हैं कि 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू 10 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू 4। फाइंड क्या करना है बच्चों? एलसीएम। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 5 होगा, और 4 का बच्चों हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, देन कॉमन इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 जा 4 5 जा 20 इज योर फाइनल आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज और 14 नंबर। फाइंड द रेशियो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। बेटा पहले तो लीस्ट कंपोजिट और लीस्ट प्राइम लिखिए। तो लीस्ट प्राइम अभी हमने ऊपर लिखा है, लीस्ट प्राइम बेटा हमारा 2 है, और लीस्ट जो कंपोजिट नंबर होता है
वो हमारा बेटा है 4। इसका HCF भी हम फाइंड कर चुके हैं। HCF अगर हमें निकालना हो बेटा तो 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 और 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1। तो जो बेटा हमारा HCF होगा वो 2 होगा और इसका जो LCM होगा वो क्या होगा, आप सभी जानते हैं LCM 4 होगा। और किसका बेटा हमें रेशियो लिखना है, यहाँ पे देखिए रेशियो हमें लिखना है किसका, LCM एंड HCF का रेशियो। तो LCM रेशियो HCF दैट इज 4 रेशियो 2 दैट इज 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 रेशियो 1 हमारा बेटा आएगा यहाँ पे। अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें पूछ सकते हैं। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ओके बेटा देखिए पढ़ते हैं, द LCM ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स देयर HCF। बेटा किसी नंबर का जो LCM है, किसी 2 नंबर का बेटा जो LCM है वो HCF का कितना टाइम है बेटा, 14 टाइम है। मतलब जो LCM है वो HCF का कितना है बेटा, 14 टाइम्स है। ओके, उसके बाद दिया है सम ऑफ LCM एंड HCF इज 600। और अगर हम LCM और HCF को ऐड करते हैं तो बेटा क्या है, 600 है। ओके, 600 आता है। चलिए यहीं से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं। इफ वन नंबर 280 तो फाइंड द अदर नंबर। बेटा अदर नंबर हमें फाइंड करना है। ओके, 1 नंबर दिया है, अदर नंबर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, हम जानते हैं कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट होगा वो HCF और LCM का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो पहले LCM और HCF की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें। LCM इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 14 HCF। तो 14 HCF प्लस HCF इज इक्वल टू 600। तो 15 HCF इज इक्वल टू 600 बेटा हो जाएगा। तो HCF की जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो 600 अपॉन 15, दैट इज HCF की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो 40 आ जाएगी। अब आप इसको इक्वेशन ए मानिए। इस इक्वेशन में अगर हम HCF की वैल्यू 40 ले दें तो LCM की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन ए LCM इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई HCF की वैल्यू कितनी है, 40 है बेटा। तो LCM जो हमारा आ जाएगा वो 560 आ जाएगा। अब हमें पता है कि 1 नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर इज इक्वल टू होगा HCF मल्टीप्लाई LCM। 1 नंबर की बेटा जो वैल्यू दी गई है हमें वो दी गई है 280। तो मल्टीप्लाई अदर नंबर को x मान लेते हैं। HCF बेटा हमारा 40 है और LCM 560 है। देन x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 560 अपॉन 280। बेटा जब हम इसे सॉल्व करेंगे कंप्लीटली तो हमारा आ जाएगा 80, यानी कि जो अदर नंबर है बच्चों वो हमारा क्या आ जाएगा, 80 इज आवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बेटा इन 2 नंबर का HCF दिया गया है और LCM फाइंड करना है। बहुत आराम से फाइंड कर सकते हो बेटा। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 26। सेकेंड नंबर क्या है बेटा, 169। और HCF क्या है, 13 है। तो LCM फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। बेटा फार्मूला क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई। सिर्फ ये इसको पता करना है, इजिली आप पता कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 70 बेटा सेम ऐसे है, 17 भी आप कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बेटा इसको सॉल्व करने से पहले हम एक बात यहाँ जान लेते हैं कि इफ एनी नंबर एंड्स विथ द डिजिट 0, that means it should be divisible by 5। बेटा अगर किसी नंबर के जो कोई नंबर है वो उसका इंड जो है, इंडिंग डिजिट मतलब वंस प्लेस अगर 0 लाना है या 0 आ रहा है तो वो याद रखिएगा वो कंप्लीटली हमेशा डिविजिबल किससे होगा, 5 से होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है सो दैट
द नंबर 6 रेज टू द पावर n, मतलब 6 की पावर n। ये क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो रही है बच्चा। नेवर इंट्स विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, कह रहा है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 की पावर n कभी 0 नहीं होगी। तो बस कुछ नहीं बेटा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए पहले। तो 6 की पावर n इज इक्वल टू, प्राइम फैक्टर जब निकालोगे तो 2 × 3 की पावर n, और आपको पता है अगर पावर n ऊपर है तो अंदर आएगा तो दोनों पे आएगा, 2 पावर n × 3 पावर n। अब आप देख रहे हैं कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं 5 का नामो निशान नहीं है। और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये जो 6 है ये इन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो अगर 5 आता इसके प्राइम फैक्टर में तो 5 से भी डिवाइड होता। तो बेटा अगर इसके लास्ट डिजिट में 0 आना है तो ये 5 से डिवाइड होना चाहिए अभी ऊपर, इसीलिए हमने बताया कि इफ एनी नंबर इंड विद डिजिट 0 देन इट इज मस्ट बी डिविजिबल बाई 5, जबकि ये डिविजिबल 5 से नहीं हो रहा है। तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 की पावर n की जो लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं होगी। रीजन यही लिखोगे, क्यों? क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें 5 प्राइम फैक्टर में नहीं मिल रहा है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई नंबर 2 इंटीजर का मल्टीपल होता है तो इसके पास हमेशा 2 फैक्टर होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 फैक्टर हैं तो नंबर कैसा होता है, कंपोजिट होता है। मोर देन अगर 2 फैक्टर हैं तो वो नंबर कैसा होता है बच्चों, कंपोजिट होता है। ओके, तो हमें क्वेश्चन नंबर 19 में ये देखिए, इतने को हमें कंपोजिट शो करना है और बेटा इसको अलग कंपोजिट शो करना है। एक मैं कर देता हूँ, एक आप कर लीजिएगा। जैसे पहला वाला हम ले लेते हैं 19, 7 × 13 × 11 प्लस 11। बेटा इसको क्या शो करना है हमें, कि बताओ ये नंबर कंपोजिट है या नहीं है। तो बस इसको बेटा हमें मल्टीपल ऑफ 2 इंटीजर में चेंज कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। तो फिर इस बात से यह सत्य हो जाएगा कि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे। और अगर मोर देन 2 फैक्टर हो गए इसके पास तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट। बेटा इसमें टर्म कितने हैं, 2 टर्म है। दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, 11, तो यहाँ पे बच क्या रहा है 7 × 13 और प्लस इसके जगह पे बेटा 1 बचेगा। देन 11 और यहाँ पे 91, 13 से बचा 91 प्लस 1, दैट इज 11 × 92। अब देख रहे हो कि ये जो कंप्लीट नंबर था इसको मैंने 2 इंटीजर के मल्टीपल में लिख दिया। और अगर 2 इंटीजर के मल्टीपल लिख दिया हेंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। और अगर मोर देन 2 फैक्टर है देन दिस नंबर इज कंपोजिट। ओके, तो कंपोजिट ये प्रूफ हो गया बेटा। ऐसे ही सेकंड वाला आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा है वो HCF एंड LCF ऑफ इतने का बेटा वेट फाइंड HCF एंड LCM बेटा फाइंड करना है, दिया नहीं है हमें। HCF और LCM फाइंड करना है इन 3 नंबर्स का। ओके, 3 नंबर्स दिए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। अगेन फिर इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF LCM निकालना है, HCF LCM फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। बेटा ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इनमें से मैं एक बता देता हूँ, बाकी 2 तो सेम है, आप ऐसे कर लोगे। तो मैं 20 बता देता हूँ, 625, 1125 एंड 2125 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, HCF एंड LCM बोथ। तो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने ऊपर निकालना आपको बताया ही है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप लोग इतना तो जानते होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब बेटा वो फैक्टर होते हैं जो किसी और से डिविजिबल ना हो। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा 4 × 5 होंगे, इसके 3 × 3 × 5, 5 एंड 5। बेटा इसका हो जाएगा 5 × 5 × 5 × एंड 17। ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इजीली आप HCF एंड LCM निकाल सकते हो। बेटा HCF में केवल आपको कॉमन लेने होंगे। तो देखिए ये 5 1 टाइम्स, 5 2 टाइम्स एंड 5 3 टाइम्स, 3 टाइम्स कॉमन हो रहा है। तो HCF हमारा 5 × 5 × 5 दैट इज 125 हो जाएगा। ओके बेटा, LCM में बेटा ये 3 5 तो रहेंगे ही और इंक्लूड हो जाएंगे बाकी के नंबर्स। बेटा ये 5 3 3 17 हो जाएंगे। ओके, मल्टीप्लाई 5 3 3 17 मल्टीप्लाई करोगे बेटा 9 5 6 2 5 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर 21 और 22
ऐसे लगाइएगा बेटा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको 3 मार्क्स दिलाएंगे। ऊपर अभी तक जो हमने क्वेश्चन सीखे बहुत ही आसान थे, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट चल रहा था। ऊपर के क्वेश्चन से आपको 2 मार्क मिलेंगे जो अभी तक हमने सॉल्व किए हैं, और अभी सिर्फ हम इन 5 to 7 क्वेश्चन में हम 3 मार्क गेन करेंगे। बेटा ये पक्का आएगा, 100% तय है कि यहाँ से इतने में से एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का बन के आएगा। और मैक्सिमम बेटा ये दोनों सीख लोगे तो ये सारे ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे। ओके, इससे पहले हम कुछ यहाँ पे रूल लिख देते हैं, उन रूल को याद रखिएगा। देखिए बच्चों, मैंने लिख दिया है कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनमें से कुछ भी करो रेशनल नंबर के साथ में, किसका, इरेशनल नंबर, तो वो ऑलवेज क्या आएगा, आंसर में इरेशनल ही आएगा। जैसे बेटा हम जानते हैं कि √2, √3, √5, √7, √11 ये सब क्या है, इरेशनल है बेटा। तो अगर √11 के साथ में कोई भी रेशनल नंबर ऐड करो, ये हमारा इरेशनल और 2 हमारा रेशनल ऐड करो, तो हमेशा बेटा आंसर में क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ओके, √11 हमारा इरेशनल है, कोई भी रेशनल मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर में हमेशा इरेशनल आएगा। बेटा √11 हमारा जानते हैं कि इरेशनल है, या 7 ले लेते हैं इस बार। अगर कोई भी रेशनल माइनस करो इससे तो हमेशा आंसर में क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यही प्रॉपर्टी इतने से आगे यहाँ पे आपको काम आने वाली है। इतने से आगे मेन हमको बेटा यही 2 क्वेश्चन सॉल्व करके करने हैं आपके लिए, बाकी ये ऑटोमेटिक इन प्रॉपर्टी से आप कर लोगे जो भी हमने प्रॉपर्टी बताई है। तो बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। बेटा √3 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है, जो आपके प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। इरेशनल नंबर बेटा हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, हम इसे मान के चलेंगे कि ये रेशनल नंबर है। लेट √3 बी दी रैशनल नंबर, बी दी रैशनल नंबर। ओके, बहुत आसान प्रूफ है बच्चों। ओके बच्चों, अगर अच्छा हमने अब मान लिया कि अगर ये रेशनल है, तो आप जानते हो कि अगर रेशनल है तो हम √3 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, a/b टाइप में लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि रेशनल नंबर हमारा कुछ इस टाइप का ही तो होता है। आपने पढ़ा भी है कि p/q टाइप का जो दिखता है वही तो रेशनल होता है। तो a/b हम लिख सकते हैं √3 को। क्यों? क्योंकि हमने रेशनल मान लिया है। ओके, और वेर a एंड b आर को प्राइम। अब इसका क्या मतलब है जो हमने लिख दिया, को प्राइम का मतलब ये हुआ बेटा, a और b को प्राइम का मतलब ये हुआ, जैसे मैं लिख दूं कहीं पे 16/8, तो बेटा इसको मतलब ये हमारा रेशनल तो है, इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दें बेटा, किस में लिख दें, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो जब तक हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लास्ट वाला जो हमारा आंसर आएगा वो कैसा आएगा, को प्राइम। को प्राइम का मतलब जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है वो केवल और केवल 1 से डिवाइड हो और उसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो। तो बेटा 8 1 जा 8 2 जा 16, 2/1, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, को प्राइम। ओके, को प्राइम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो b को हम इधर भेजते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा, b√3 इज इक्वल टू a। ओके, चलो कुछ इस स्टेप को आप याद रखिएगा, स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी हमें लगानी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर अगर हम बोथ साइड करेंगे बेटा तो b² और √3 का स्क्वायर बेटा 3 हो जाएगा, दैट इज 3b² इज इक्वल टू a²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? देन बेटा b² इज इक्वल टू a² हो जाएगा। इसका मतलब बेटा 3 डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड किसको कर रहा है बेटा, a² को। अगर बेटा 3 डिवाइड कर रहा है a² को, तो आप जानते हो 3 डिवाइड किसको करेगा, a को भी करेगा। ये स्टार्टिंग क्लास के स्टार्टिंग में हमने बेटा फंडामेंटल थ्योरम के बाद में बताया था, एक थ्योरम बताया था, याद करिए आप, कि अगर p हमारा a² को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब 3 अगर हमारा a² को डिवाइड करता है तो 3 a को भी डिवाइड करेगा। बेटा हमने स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि हमने दिखा दिया है कि 3a² a को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखो हमने दिखा दिया कि 3a को डिवाइड कर रहा है, और हम दिखाना क्या चाह रहे हैं ये भी आप समझिए। मैंने ये दिखाया है कि 3a को डिवाइड कर रहा है। अब अगर हम फिर ये दिखा दें कि 3b को भी डिवाइड कर रहा है,
इसका मतलब हमने तो माना है कि ए बी हमारे क्या है, को प्राइम है। ओके, अगर को प्राइम है तो इसका मतलब कोई भी नंबर इन दोनों को एक साथ डिवाइड नहीं कर सकता है, मतलब एक साथ डिवाइड नहीं कर सकता है। और हमने दिखा दिया है कि 3 इसको डिवाइड कर रहा है। अगर हम ये भी दिखा दें कि 3 बी को भी डिवाइड कर रहा है तो बेटा हमारा जो कंट्राडिक्शन है, जो मानना है, वो कंट्राडिक्ट हो जाएगा। मतलब ये दोनों नंबर हमारे को प्राइम नहीं रह जाएंगे। अगर ये दो नंबर को प्राइम नहीं है तो हमारा मानना ही गलत है कि ये रेशनल है। तो फिर ये होगा क्या, √3 ए रेशनल होगा। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा कि 3 हमारा बी को भी डिवाइड करें। ओके, तो यहां पे हम कुछ वैल्यू मानते हैं कि ए का कुछ यहां पे मान के चलना होगा। तो ए यहां से बेटा क्या पता चल रहा है कि अगर 3a² और 3a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एक किसके टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है। और जो जिसके टेबल में आता है वो उसका मल्टीपल होता है, दैट इज ए इज मल्टीपल ऑफ 3। ए इज मल्टीपल ऑफ 3। तो हम ए मान लेते हैं कि ए 3 का मल्टीपल है, और कोई टेबल आता है तो उसको मान लेते हैं सी। ओके, तो ए इज इक्वल टू सी, और सी हमारा होगा क्या बेटा, सी हमारा इंटीजर होगा कोई। ओके, तो हम इस इक्वेशन को बेटा स्टार मान लेते हैं और ए की वैल्यू रखते हैं। देन 3b² इज इक्वल टू a² मतलब 3c का होल स्क्वायर, दैट इज 3b² इज इक्वल टू 9c²। देन b² इज इक्वल टू 3c²। देन c² इज इक्वल टू बेटा b² अपॉन 3। दैट मीन्स 3 डिवाइड कर रहा है किसको बेटा, b को। 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर बेटा 3b² को डिवाइड कर रहा है तो 3 आल्सो डिवाइड b। अब हमने देखिए बेटा दिखा दिया कि 3 हमारा a को भी डिवाइड कर रहा है और 3 b को भी डिवाइड कर रहा है। ओके, दैट इज, इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि a एंड b हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। मतलब दोनों के पास 3 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है कि दोनों 3 से डिवाइड हो जा रहे हैं। व्हिच इज कंट्राडिक्शन, जो हमारी बात को बेटा कंट्राडिक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है हमारे मानना को। सो हमारा √3 अब रेशनल नहीं रह गया। तो √3 अगर रेशनल नहीं रह गया तो होगा क्या बेटा, इरेशनल होगा। ओके, कुछ स्टेप्स हैं बेटा, और 100% ये एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आप इन बातों को याद रखिएगा। अब 24 आप कर सकते हैं सेम इसी पैटर्न पे। हमें √5 को इरेशनल मानना होगा। अगर इरेशनल मान सकते हो तो आप लिखोगे a अपॉन b के फॉर्म में। देन आपका b √5 इज इक्वल टू a हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, देन 5b² इज इक्वल टू a²। तो हमारा b² इज इक्वल टू a² अपॉन 5 हो जाएगा बेटा। 5 डिवाइड करेगा a² को तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब a इज मल्टीपल 5, तो a इज इक्वल टू कुछ भी 5c मानिए, और ये वैल्यू बेटा यहाँ पे रख दीजिए इसमें, तो b को भी 5 डिवाइड करेगा और इस तरह आपका 5 भी प्रूफ हो जाएगा। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में √3 इज इरेशनल गिवन है। देखा, गिवन है बेटा कि √3 हमारा इरेशनल है, तो प्रूफ कर दीजिए कि 5 + 2 √3 भी इरेशनल होगा। और ये गिवन है, आप प्रूफ नहीं करना है कि √3 इरेशनल है हमारा। ओके, तो √3 अगर इरेशनल है तो आप लिखोगे वी नो दैट मल्टीप्लाई ऑफ, ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, आप जानते हो, मल्टीप्लाई विद द रेशनल नंबर ऑफ इरेशनल इज इरेशनल लिखोगे। तो ये इरेशनल कॉन्सेप्ट हो गया, ये कंप्लीट इरेशनल आ गया। फिर कहोगे एडिशन विद द रेशनल टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, तो ये आपका इरेशनल प्रूफ हो गया। सेम आपका सब्सट्रैक्शन वाला हो जाएगा, सेम आपका ये सब्सट्रैक्शन वाला, सेम एडिशन वाला। और प्रूव दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो इसमें क्या करना है बेटा, √2 को आप अलग इरेशनल प्रूफ करिएगा, √3 को अलग इरेशनल प्रूफ करिएगा, और दोनों का सम भी हमारा इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। सेम ऐसे आपको √3 अलग प्रूफ करना है, √5 अलग इरेशनल प्रूफ करना है। इरेशनल प्रूफ करने का हमने मेथड ऊपर बहुत अच्छे ढंग से बताया है बेटा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे लास्ट में एक बात याद रखिएगा बच्चों कि जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए,
वरना सपने तो बेटा सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। आप जानते हो कि सपने हम देखते ही हैं बस बताने के लिए, लेकिन अगर पूरा करना है तो जुनून चाहिए। तो अब आपसे यही बेटा है मेरा कहना कि आप एग्ज़ाम में अपने जुट जाइए और अच्छे से तैयारी करिए। और जैसे जैसे मुझे बेटा समय मिलता है मैं आपके लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट बनाता रहूँगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में आपके ही चैप्टर 2 के ऐसे ही एक मज़ेदार और अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ में। और बेटा मेरे हर एक प्रैक्टिस सेट के वीडियो से आपको एग्जाम में मार्क्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब मैं वादा कर रहा हूँ कि आपके 5+ मार्क्स इससे आपको मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स स्टूडेंट्स।